पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं या पब्लिक भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस के या किसी इंस्टीट्यूट के या स्कूल कॉलेजेस के, वो भी उस तरह से पब्लिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो यूज़ होते हैं मल्टीपल टाइम्स। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ यूज़ करती है, हर किसी का यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है, बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, किसी के जर्म्स या सबका मतलब बॉडी टाइप डिफरेंट है। तो आप जब कोई ऐसा बाथरूम यूज़ करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो क्या कोई ऐसे केसेस आते हैं कि वहाँ से भी जर्म्स ट्रांसफ़र हों, कोई इश्यूज़ हों बच्चों को या बच्चियों को? बेटे ये तो है ना कि जब वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आज बताऊंगी। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है मुझसे। मेरे पास बच्चियां आती हैं और वो कहती हैं कि आंटी हम सुबह को जाते हैं घर से यूरिन करके, हुँ। और फिर हम सारा दिन पानी नहीं पीती कि हमें यूरिन ना आ जाए। मैंने कहा बेटे ऐसा क्यों करते हैं? और वो लीडिंग स्कूल्स ऑफ लाहौर एंड बिग सिटीज़, लीडिंग स्कूल्स जिसमें आप नेम इट, आप बीकन हाउस, सिटी स्कूल, एलजीएस, आप जो नाम लें, ठीक है। इन सब के आपके आपके पास जो बच्चे आते हैं? पंजाब कॉलेज और इधर, यस, वो कहते हैं कि जी इतने गंदे टॉयलेट होते हैं कि हम सुबह घर से यूरिन करके आते हैं, सारा दिन हम पानी नहीं पीते, और हम शाम को जाके 5 बजे घर में यूरिन करते हैं। आप खुद देखें कि उसका जो यूरिनरी सिस्टम है पानी के बगैर कितनी सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है, कितनी सिवियर इन्फेक्शन। यूरिथ्रा के लास्ट पार्ट में जर्म्स होते हैं, वो वॉश होते हैं जब यूरिनेट करती हैं। अगर उसने सारा दिन यूरिन ही नहीं किया, वो तो असेंडिंग इन्फेक्शन होगी ना। आप पानी ही नहीं पी रहे बच्चे, यकीन करें मैं हैरान रह गई उन बच्चियों के ऊपर कि वो दे डोंट यूज़ दोज टॉयलेट्स। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ी हुई लड़कियां ये इस तरह कर रही हैं। उनकी मजबूरी है कि वो यूज़ नहीं कर वो सकते यूज नहीं वॉशरूम्स। करती। वो कहती हैं आंटी इतने गंदे होते हैं कि वी कांट। आपने जिन स्कूल्स के नाम लिए या हाँ, किसी भी अगर कॉलेज का भी आपने नाम लिया, हाँ। तो आपके पास इन सर्टेन स्कूल्स के ही बच्चे आए हैं? देखो मैंने एक जनरल बात की है, मैंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया लेकिन कि आपके पास जो केसेज़ हैं वो मेरे किस स्कूल पास के हैं? मेरे पास पढ़े लिखे अमीर घरानों की बच्चियां आई हैं। वो इन्हीं स्कूलों में पढ़ती ठीक, हैं, इन्हीं ठीक, कॉलेजेस में ठीक, पढ़ती हैं। ठीक और है। ये तकरीबन सब के सब, कोई एक बच्ची ने आके मुझे कभी नहीं बताया कि मैडम हमारे तो स्कूल के बाथरूम्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं अब नाम लेने लगी थी लेकिन मैं नहीं लेती। उसके बाथरूम में कुंडी नहीं है। कौन से स्कूल्स हैं? छोड़े, मैं नाम नहीं लेती, मेरे लेकिन पीछे पड़ चलें, जाएंगे। बता नहीं, दें। सुने मेरी बात। और वो कहती हैं कि आंटी जब बहुत ज़्यादा स्टूल या यूरिन का प्रेशर पड़ता है तो हम एक फ्रेंड को साथ लेके जाते हैं, वो बाहर खड़ी होती है कि कोई अंदर ना आ नहीं, जाए, तो कुंडी टूटी हुई है। ये जो आपने नाम लिए इन्हीं में से कोई एक है? इन्हीं में से कोई एक है। लीडिंग ठीक। सिटी का स्कूल है। और फिर मैं पर्सनली गई वहाँ पे और मैंने जाके उनको रिपोर्ट किया कि देखें आपके बाथरूमों की कुंडियाँ टूटी हुई हैं, बच्चियाँ बाहर खड़ी होती हैं पहरा देने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और वो भी ठीक। एक्यूट इमरजेंसी में वो यूज़ करती हैं, अदरवाइज वो नॉर्मली यूज़ ही नहीं करती। हुँ। तो ये कितना बड़ा एक अलमिया है कि ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है हाँ कि जी। आप इतने ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं पेरेंट्स से और आप उनके बाथरूम्स को साफ नहीं रख सकते। आप जनरल हाइजीन उनको क्या सिखाएंगे अगर आप उनके प्रेमिसेस को ही साफ नहीं कर रहे? सो इसका फिर आपको क्या लगता है कि अगर कोई मजबूरी है और आप पब्लिक वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, तो आप रोज़ के रोज़ अगर अपना यूरिन रोकते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो आपको मतलब आपकी पूरी कोर्स बॉडी को असेंडिंग अफ़ेक्ट कर इन्फेक्शन सकता है, होती है। असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकती मेरे है। पास एक्चुअली ये बच्चियां आई हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। फिर उनको इंटेरोगेट करते 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 मैंने कहा बेटे पानी पिया करो ज़्यादा। उन्होंने कहा आंटी हम पानी नहीं पी सकते। मैंने कहा क्यों नहीं पानी पी सकते? उन्होंने कहा जी हमें यूरिन आएगा। फिर मैंने कहा तो यूरिन आएगा तो फिर क्या हो? देखो बिट बाय बिट मैंने इंटेरोगेट किया तो मैं वहां तक पहुंची कि जी बाथरूम साफ नहीं है, कुंडियां नहीं है वहां पे, तो हम कैसे उनके टॉयलेट यूज करें? आप खुद देखो। हुँ। चलिए ये तो एक अलमिया है। अब ऑफ कोर्स सुनने वाले अगर सुन रहे हैं तो दे जो शुड नहीं भी सुन वर्क रहे ऑन और इट। जो हाँ, जिनके हम नाम नहीं भी ले रहे, या ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर देखो टू पिन कितनी पॉइंट, बुरी बात है। और लेकिन फिर जनरलाइज़ इसको देखो ठीक किया मेरी जाए। बात सुनो, 7th क्लास की बच्चियां या 6th क्लास की बच्चियां अब मेंस्ट्रुएट करती हैं। क्या टॉयलेट्स में उनके वो डिस्पोजल के लिए चीज़ें हैं? क्या उनको बताया जाता है, क्लास ली जाती है कि व्हाट इज़ द हाइजीन, हाउ आर यू गोइंग टू डिस्पोज ऑफ?
कैसे आपने यूज़ करना है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या उनकी टीचर्स इंटेरोगेट करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या उनकी कोई ये फिजियोलॉजिकल या इस फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी हाइजीन के बारे में बात की जाती है? आई डाउट इट, नहीं होता ये सेशन। तो ये तो आई बिल्कुल गलत बिलीव बात है। ये सेशंस होने चाहिए बिल्कुल और होने मेरे ख्याल चाहिए, से अब आपके सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए अवेयरनेस कोर्स के लिए। बिल्कुल होने चाहिए। लेट्स सी, मिस इन्फॉर्मेशन की बात करना चाहूँगी। यूजुअली कुछ ऐसा कंटेंट आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा होता है कोई सर्टन पर्सन, आइदर मेल और फीमेल और एनी डॉक्टर, वो जेन्युइन नहीं होते हैं टाइम्स। लोगों का फीडबैक आता है नाजरीन के पास, हमारे हमारे कुछ हमारे पास क्यूरीज आई हैं नाजरीन की, जिनमें वो कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है वी अप्लाइड और जिससे हमें नुकसानात हुए। बाद में पता चला कि वो लोग तो डॉक्टर्स ही नहीं हैं और उनके इतनी फॉलोअर्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखो बेटे, ये बात बहुत मुझे भी अफसोसनाक लगती है कि अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप फ़ख्र से बताएं कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप डॉक्टर के पीछे क्यों छुपते हैं? डॉक्टर के नाम के पीछे लोगों को लगता है कि ये एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर है, ठीक है, और वो इतनी ऑथेंटिसिटी से बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि वाकई ये एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स हैं। अब एक डॉक्टर साहिबा वायरल हुई हुई है, वो तो डॉक्टर के नाम पे एक धब्बा है। किन की तुम बात देखो कर वो रही हैं क्या, आप? मुझे नाम नहीं याद उसका, लेकिन आजकल नाम तो वायरल याद हुई हुई है। होगा, नहीं, मुझे नहीं नाम तो याद होगा नहीं, आपको। मुझे कोई नाम याद नहीं है। नहीं, वैसे आप लेकिन वो बता सकते हैं, वो इट्स वो कोई परफेक्टली फाइन। न्यूट्रिशनिस्ट है, अपने साथ डॉक्टर लगाती है। और देखें, हम ये जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होती हैं ना, ये इतनी वेल ग्रूम्ड हो जाती हैं डॉक्टर और कंसल्टेंट बनते बनते कि ये इन फजूलियात का उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो इतनी ग्रूम्ड होती हैं, ठीक है। अब वो डॉक्टर डॉक्टर कर रहा है, हर चैनल उसको डॉक्टर बुला रहा है। अल्लाह जाने वो किस टाइप की डॉक्टर है, क्या है, आप वैसे किसकी बात कर रही हैं? उन्होंने कोई मुझे नहीं पता क्योंकि वो। हमारे पास तो क्यूरीज चले आ रही हैं ना, हाँ, लेकिन वो क्या इन्फॉर्मेशन अच्छा, फैला रही दूसरा हैं या मिस कोई इन्फॉर्मेशन? पीएचडी डॉक्टर है तो आप बताइए कि मैं फलां ब्रांच से मैंने पीएचडी की हुई है और मैं इसलिए डॉक्टर साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, एक मैडम न्यूट्रिशनिस्ट है, हम्म, वो पता है लोगों को क्या बता रही हैं? देखें, मैं आपको केले खाने से मना करती हूँ क्योंकि केला अंतड़ी के फंक्शन को स्लो कर देता है। अब ठीक। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि अल्लाह सुब्हानु ताला ने केला इसलिए बनाया है कि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को स्लो करता है। यहाँ तक तो सही है। अब वो स्लो क्यों करता है? कि गट में से फूड का पैसेज को स्लो कर दे ताकि गट के पास टाइम हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। गट जो है, हमारी अंतड़ी जो है, ट्रू। वो उसमें से न्यूट्रिशन निकालती है ना। अगर वो तेजी से फूड गुजरेगा या डायरिया होगा या कुछ होगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलेंगे, वो तो डायरिया में ज़ाया हो जाएंगे। तो केला एक ऐसा फ्रूट है जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़रा स्लो करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह, आपके वो जो स्टूल बनता है एंड पे, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकल आए। तो केले की इस खूबी को खामी बना के वो साहिबा पेश कर रही हैं। अब मैं और फिर मुझे हंसी इस बात पे आई कि वो एक कोई मेल है इंडियन, भाई एग्जैक्टली उसके वर्ड्स उससे मैच कर रहे थे। उधर से सुनती है उसको उर्दू में, वो इंग्लिश में बोलता है, ये उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके तो पॉडकास्ट बना लेती है अपना और बताती है। फिर रोटी ना खाएं। आपको मैं बताती हूँ कि रोटी ना खाएं। भाई रोटी कैसे ना खाएं? क्यों ना खाएं रोटी? रोटी और एक और चीज़ उसने मना की थी, पता नहीं क्या चीज़ मना की थी। अल्लाह सुब्हानु ताला ने हर चीज़ की अफादियत जो है वो रखी हुई है, ठीक है। आप उसको कैसे खाते हैं? कोई बेशुमार रोटियां ही खाते जा रहे हैं तो वो बुरा है। लेकिन आप एक कैटेगोरिकली एक चीज़ को मना कर दें कि जी आप केला ना खाएं, हाँ दूध ना पिएं, दूध ना पिएं, रोटी ना खाएं। तुम सोचो कि कितनी कितनी बेहतरीन है, बिल्कुल। वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रही है वो खातून।